हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग हेल्दी हैं, सेफ हैं। और आज का जो हमारा विषय है, जो सब्जेक्ट है, डेट इज दी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। और इसके अंदर हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डेट इज दी शुम्पेटर्स मॉडल ऑफ ग्रोथ, जिसके अंदर मैंने इंग्लिश के अंदर नोट्स दिए हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हिंदी के अंदर। तो यहाँ पे हम जो शुम्पेटर का मॉडल है, ये दो चीज़ों के ऊपर फोकस करता है: इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिके ऑफ कैपिटलिज्म, और उसी तरह ही हम शुम्पेटर का जो मॉडल है उसका ग्रोथ प्रोसेस है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अर्थशास्त्रियों ने शुम्पेटर का जो मॉडल ऑफ ग्रोथ है उसको क्रिटिसाइज किया है और किस तरह से ये मॉडल जो है इट इज़ एप्लीकेबल टू अंडर डेवलप इकोनॉमीज। और इसके जो लिखित नोट्स हैं इंग्लिश के अंदर, वो भी आपको मेरे ब्लॉग के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे एक आधे दिन के अंदर। उसका लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है शेयर कर दूंगी। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। और उसी तरह क्या है कि इसका जो शुम्पेटर मॉडल ऑफ ग्रोथ, जैसे कुछ बच्चों को होता है कि इंग्लिश के अंदर ही नोट्स होने चाहिए और इंग्लिश के अंदर ही हमें लेक्चर अवेलेबल होना चाहिए, तो मेरे दूसरे चैनल शशि अग्रवाल के अंदर वो भी अवेलेबल होगा। और उसी तरह क्या है कि कुछ बच्चे जो हैं जिन लोगों का हिंदी मीडियम होता है और वो हिंदी के अंदर ही एक्सपेक्ट करते हैं, तो इस हफ्ते के एंड तक शुम्पेटर मॉडल ऑफ ग्रोथ जो है आपको हिंदी और हिंदी के अंदर इसके नोट्स भी मिलेंगे। तो आप शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शुम्पेटर्स मॉडल ऑफ ग्रोथ के बारे में जानते हैं। 1911 के अंदर जर्मन इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर शुम्पेटर ने अपनी किताब द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ये मॉडल ऑफ ग्रोथ दिया है। और उन्होंने कहा है कि जब भी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उसके पीछे जो मेन रीज़न होता है, जो ड्राइविंग फोर्स होती है, वो इनोवेशन है। इनोवेशन का मतलब होता है कि जब हम नई और यूज़फुल चीज़ें निकालते हैं, और ये जो नई और यूज़फुल न्यू प्रोडक्ट भी हो सकता है, न्यू मार्केट भी हो सकती है, न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस भी हो सकता है, जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो देखो, जो ग्रोथ होती है उसके अंदर ये नहीं होता कि ग्रोथ जो है डिसकंटिन्यूस चेंजेस की वजह से होता है। डिसकंटिन्यूस चेंजेस होता है कि जैसे हम एक मेथड से काम कर ही जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या होता है कि उस मेथड के बजाय किसी और मेथड से करें तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूस चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से इनोवेशन होती है और ग्रोथ जो है पॉसिबल होती है। और यहाँ पे जो शुम्पेटर्स मॉडल ऑफ ग्रोथ है, उन्होंने जो फोकस रखा है कि देखो जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी, तो क्योंकि ये जो ग्रोथ का मॉडल है, उन्होंने यहाँ पे फ्यूचर ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में भी बताया है कि एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा और ये जो कैपिटलिज्म का पतन है उसके पीछे जो ग्रोथ है वो रीजन होती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है स्पॉन्टेनियस एंड कंटिन्यूस चेंज इन द चैनल ऑफ फ्लो, disturbance of the equilibrium which forever alter and displaces the equilibrium status previously existing। देखो यहाँ पे जो आर्थिक विकास होता है उसके अंदर तुरंत, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है क्विक, और लगातार चेंजेस आती हैं और जिसकी वजह से जो हमारा पुराना संतुलन होता है उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाती है और हम नीचे बिंदु से ऊपर बिंदु की तरफ चले जाते हैं। और ये जो साइन है ये शो करता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ग्रोथ है। देखो, जो शुम्पेटर का ये मानना है कि जो ग्रोथ की प्रक्रिया है ना तो धीरे धीरे करके होती है, ना ही वो हार्मोनियस होती है, ये स्पॉन्टेनियस होती है, डिसकंटिन्यूटी इन चेंजेस की वजह से होती है। देखो, जो आर्थिक विकास है दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्टर्बेंस इन द सिस्टम, कि जब हमारे सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस आती है, जो चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आर्थिक विकास होता है। शुम्पेटर ने ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर भी डिफरेंस बताया कि ये दोनों चीज़ें जो हैं डिफरेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर स्पॉन्टेनियस एंड डिसकंटिन्यूस चेंजेस आती हैं,
लेकिन जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो उसके अंदर लगातार चेंजेस आती है, कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूस चेंजेस आती हैं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर शुम्पेटर का ये मानना है कि जो इनोवेशन है दैट इज द प्राइम ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये प्रॉस्पेरिटी भी लेके आती है, डेवलपमेंट भी करती है। और जब इनोवेशन का असर खत्म हो जाता है तब, क्योंकि जब इनोवेशंस आती हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी होती है। बट जब इनोवेशंस ख़त्म हो जाती हैं, उसका असर ख़त्म हो जाता है, दूसरी फॉर्म भी उसको इमिटेट करने लग जाती हैं, तो वो सिचुएशन जो होती है डिफ्लेशन की होती है। और यहाँ पे देखो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यहाँ पे बेसिकली जो है लोअर बिंदु से वो हायर पॉइंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम के अंदर असंतुलन आ जाता है, और क्योंकि डिसकंटिन्यूस चेंजेस की वजह से क्या होता है कि हमारी जो इकोनॉमी है नीचे से ऊपर के बिंदु की तरफ चली जाती है, जो कि साइन है कि हमारा आर्थिक विकास हुआ है। जो शिम्पेटर का मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। एक तो क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है सर्कुलर फ्लो है। सर्कुलर फ्लो के बाद मतलब है कि इस तरह से है, इस तरह से लगातार जो है जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, इस तरह से चक्रीय प्रवाह है, और परफेक्ट कंपटीशन है। सर्कुलर फ्लो है, परफेक्ट कंपटीशन है, और यहाँ पे क्या है कि डिसकंटिन्यूस चेंजेस होती रहती हैं, और आसानी के साथ क्या होता है कि क्रेडिट जो है अवेलेबल हो जाता है, और इकोनॉमी जो होती है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। ग्रोथ प्रोसेस जो है, उन्होंने कहा कि जो मॉडल ऑफ ग्रोथ है इसके दो कंपोनेंट हैं, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और दूसरा जो है डाउनफॉल ऑफ कैपिटलिज्म है। तो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या है कि वहां पे जो है स्टेशनरी इक्विलिब्रियम है, कि यहाँ पे जो है सब कुछ स्थिरता है, और उसके जो स्टेशनरी इक्विलिब्रियम है उसके फीचर्स क्या होते हैं कि ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है अपने आप को रिपीट करती हैं, सर्कुलर फ्लो बनता है, डिमांड और सप्लाई संतुलन में होते हैं, प्रोडक्शन का लेवल ऑप्टिमम होता है, और परफेक्ट कंपटीशन होता है, और रिवॉर्ड जो होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल मिलता है, और प्राइस जो होती है एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है, जिसकी वजह से नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, और प्रॉफिट जो होता है वो ज़ीरो होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो टेंडेंसी होती है वो भी ज़ीरो की होती है, और यहाँ पे जो है फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। तो ये एक स्टेशनरी इक्विलिब्रियम के क्या है फीचर्स हैं। और अब हम देखते हैं कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब एक स्टेशनरी इक्विलिब्रियम, जब एक इकोनॉमी के अंदर क्या है कि स्टेशनरी इक्विलिब्रियम है, तो उसके अंदर ग्रोथ जो होती है वो एंटरप्रेन्योर करते हैं, वो एज ए इनोवेटर वो नई नई चीज़ें जो है खोजते हैं, और जिसकी वजह से क्या है कि स्टेबल इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ शुरू हो जाती है, और वो रिस्क भी लेते हैं और न्यू टेक्नोलॉजी भी ट्राई करते हैं। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स होती है दैट इज़ द इनोवेशन, जिसको हम कैप्टन ऑफ इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो किस तरह की 5 तरह की इनोवेशन जो है हो सकती हैं। नई चीज़ों का बनना, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, न्यू मार्केट को एक्सप्लोर करना, न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढना, या इंडस्ट्री को जो है रीऑर्गेनाइज करना। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर देखो जब हम इनोवेशन करते हैं तो इनोवेशंस के लिए जो इनोवेटर्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो उनको नॉलेज चाहिए, क्योंकि अगर देखो उनको टेक्निकल नॉलेज है, अगर उनको तकनीकी ज्ञान है, तभी वो इनोवेशंस कर सकते हैं। दूसरा होता है कि ये जो हमने इनोवेशन करनी है इसके लिए हमें पैसा चाहिए होता है। तो यहाँ पे बैंक क्रेडिट जो होता है वो आसानी के साथ अवेलेबल होता है, बैंक हमें क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। और उसी तरह क्या है कि फोर्स सेविंग जो है दैट इज ए इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ कैपिटल अकोमोडेशन, और जो है बैंक से बोरोइंग करते हैं। इनोवेटर जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूसर गुड्स को प्रेफर करते हैं, यहाँ पे फोर्स सेविंग होती है, क्योंकि यहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री से प्रोड्यूसर गुड्स की तरफ डाइवर्ट किए जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि सेविंग्स होती है, और वो जो फोर्स सेविंग है जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर चीज़ें हैं उनकी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके।
और यहाँ पे अब हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पे मैं आपको समरी वे से बताती हूँ कि प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, कि जो ग्रोथ की प्रक्रिया है वो कब शुरू होती है। पहले जो इकोनॉमी होती है वो स्टेशनरी स्टेट में होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सर्कुलर फ्लो होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है और फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। लेकिन जब इनोवेशन जो है वहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो है डिस्टर्बेंस हो जाती है। इनोवेशंस की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, वहाँ पे प्रॉफिट्स आते हैं, ग्रोथ आती है, प्रॉस्पेरिटीज आती हैं। और इनोवेशन के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, वो आसानी के साथ बैंक हमें क्रेडिट प्रोवाइड कर देते हैं और लोग जो होते हैं ऑप्टिमिज्म होते हैं, क्योंकि जो भी वो करते हैं उसके अंदर प्रॉस्पेरिटी होती है। और उसी तरह फोर्स सेविंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है वहाँ से जो मीन्स है वो प्रोडक्शन इंडस्ट्री की तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं और स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा मिलता है और उनके लिए भी बैंक क्रेडिट जो होता है आसानी के साथ जो है अवेलेबल होता है। और कुछ समय के बाद क्या होता है कि जब इनोवेशन का इम्पैक्ट खत्म होना शुरू हो जाता है तो अर्थव्यवस्था के अंदर स्टेगनेटिंग आ जाती है और वो स्टेशनरी स्टेट के अंदर पहुंच जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम पहले था उससे हम काफ़ी ऊपर चले जाते हैं और जो कि साइन होता है कि आर्थिक विकास हुआ है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं डिके ऑफ कैपिटलिज्म, क्योंकि शुम्पेटर ने जो अपना मॉडल ऑफ ग्रोथ दिया है उसके अंदर फ्यूचर ऑफ कैपिटलिज्म के अंदर भी बताया है कि यहाँ पे जब ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है तो वही कैपिटलिज्म जो पूंजीवाद है उसके पतन का कारण बनता है। सक्सेस ऑफ कैपिटलिज्म पुट इटसेल्फ बी द कॉज ऑफ द डिके। तो इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो क्या होता है कि जैसे कैपिटलिज्म के अंदर जो एंटरप्रेन्योर है वो आउटडेटेड कंसेप्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारा काम जो होता है वो पेड मैनेजर जो होते हैं वो करते हैं, प्रोफेशनल्स करते हैं, तो एंटरप्रेन्योर की डिमांड कम हो जाती है। और उसी तरह क्या होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, उस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का डिस्ट्रक्शन हो जाती है। क्योंकि जैसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप होता है तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनीज के अंदर हो जाता है जहाँ पे शेयर होल्डर और मैनेजमेंट सेपरेट हैंड्स में होती है। और उसी तरह क्या होती है कि जो मोनार्की होती है वहाँ पे जो राजे महाराजा का युग होता है वहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाती है। क्लास ऑफ इंटेलेक्चुअल जो है वो सोचने लग जाती है और उनको जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती तो वो वर्कर के साथ हैंडशेक कर लेती है और जो है कैपिटलिस्ट जो है उसके खिलाफ रिवोल्ट करती है और जिसकी वजह से क्या होता है कि कैपिटलिज्म का पतन होना शुरू हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि जो शिम्पेटर का मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है किन चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है। देखो यहाँ पे जो शिम्पेटर का मॉडल ऑफ ग्रोथ है कि जो प्रोडक्शन है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। देखो जो ओ है वो आउटपुट है, दैट इज द फंक्शन ऑफ एल जो है लेबर है, के जो है हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, क्यू जो है दैट इज द साइज ऑफ कैपिटल और टी जो है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है लेबर के ऊपर, सोर्सेज कितने अवेलेबल है, कैपिटल कितने अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी कितनी का लेवल क्या है। और जो सेविंग्स हैं वो डिपेंड करती हैं हमारी वेजेस कितनी हैं, हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं, हमारे इंटरेस्ट रेट्स कितने हैं। डब्ल्यू जो है दैट इज द वेज रेट, आर जो है दैट इज द रेट ऑफ द प्रॉफिट, आर स्मॉल आर जो है दैट इज द इंटरेस्ट रेट, एस जो है दैट इज द सेविंग। और जो टोटल इन्वेस्टमेंट है आई ए जो है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, ये जो है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है जो कि प्रॉफिट से मोटिवेट होती हैं। देखो जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, इंड्यूस्ड होता है जब मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो मैं ज़्यादा निवेश करता हूँ। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ द प्रॉफिट, इंटरेस्ट रेट एंड द स्टॉक ऑफ द कैपिटल। आर जो है यहाँ पे दैट इज द लेवल ऑफ प्रॉफिट है, आर जो है दैट इज द इंटरेस्ट रेट है और क्यू जो है दैट इज द स्टॉक ऑफ कैपिटल है। ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। देखो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेवल ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट रेट एंड द स्टॉक ऑफ कैपिटल। ऑटोनॉमस, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट हमने करनी है, जो लोन जो पैसा हमने अरेंज करना है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हमें मिल रहा है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करती है रिसोर्स डिस्कवरी जो कि के है और जो टी जो है दैट इज द टेक्निकल प्रोग्रेस। और जो टेक्निकल प्रोग्रेस जो कि टी है वो डिपेंड करता है इवन जो रिसोर्स डिस्कवरी है
वो भी क्या है कि देखो जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो भी डिपेंड करते हैं हमारे पास एंटरप्रेन्योर की सप्लाई कितनी है, और जो सोर्स डिस्कवरी है वो भी डिपेंड करती है एंटरप्रेन्योर की सप्लाई के ऊपर। सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर जो है वो डिपेंड करती है रेट ऑफ प्रॉफिट एंड सोशल क्लाइमेट के ऊपर, क्योंकि देखो उद्यमी तभी आएंगे अगर सोशल क्लाइमेट कंड्यूसिव होगा, जो कि एक्स है, आर जो है डेट इज द रेट ऑफ प्रॉफिट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डिपेंड करता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में रिलेशन क्या है, और जो हम निवेश करते हैं उससे कितना मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है सुपर मल्टीप्लाई के ऊपर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बेसिकली ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ओ है, के जो है दैट इज द सुपर मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग। और वेज बिल जो है वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट होएगी तो लेबर्स की डिमांड होएगी, तो उसके ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट के लेवल पे जो है वो डिपेंड करता है। सोशल क्लाइमेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के द्वारा रिफ्लेक्ट किया जाता है। एक्स जो है सोशल क्लाइमेट है, आर जो है रेट ऑफ प्रॉफिट है, और जो डब्ल्यू जो है वो वेजेस है। तो ग्रॉस नेशनल प्रॉफिट प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिट आर प्लस वेजेस के बराबर है। अब हम देखते हैं कि जो शुम्पेटर का मॉडल है इसको काफ़ी सारे जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है। तो उनका ये मानना है कि इस मॉडल के अंदर जो शुम्पेटर है उसने ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी है वो एंटरप्रेन्योर और इनोवेटर्स को दी है, जिसको हिंदी के अंदर हम नव प्रवर्तक भी कह देते हैं। अगर हम आज के ज़माने में बात करें तो जो बेसिकली जो ग्रोथ होती है वो इनोवेटर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे देखो जो एंटरप्रेन्योर है उनका काम बहुत सीमित हो गया है, और ये जो इनोवेशन का काम है ये पेड मैनेजर्स को दिया गया है। तो उसी तरह अनड्यू इम्पोर्टेंस टू टेक्नोलॉजी, तो वो कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है ये मेन चीज़ है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलप करती है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है। लेकिन कैपिटल भी तो चाहिए होती है, जो इसने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। और उसी तरह यहाँ पे जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है जिससे भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है उसको इसने इग्नोर कर दिया है। और उसी तरह जो इनोवेशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा बेसिकली फोकस किया है, क्योंकि उसने कहा कि जो इनोवेशन है उसकी वजह से बिजनेस साइकिल्स आते हैं, और ये कहा है कि इनोवेशन एक पार्ट है, अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। और उसी तरह उसने एक झूठी भविष्यवाणी की है, दैट इज द फ्यूचर ऑफ कैपिटलिज्म, कि यहाँ पे देखो जो जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है तो कैपिटलिज्म वीक नहीं हो रहा, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ये उसने एक जो है फॉल्स प्रोफेसी की है, भविष्यवाणी की है। और उसी तरह हम देखते हैं कि शुम्पेटर का जो मॉडल है क्या वो अल्पविकसित देशों के ऊपर लागू होता है। तो देखो यहाँ पे जो शुम्पेटर का मॉडल है ये इंडिविजुअल मोटिव के ऊपर ज़्यादा है, ये सोशल जो सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यहाँ पे वो इसको इग्नोर करता है। और जो अल्पविकसित देश होते हैं वहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा होती है। और उसी तरह क्या है कि शुम्पेटर ने अपना जो ग्रोथ थ्योरी 18th और 19th सेंचुरी के अंदर किया था। अगर हम बात करें अल्पविकसित देशों की और विकसित देशों की तो उनके अंदर जो सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और उसी तरह उसने कहा कि जो इनोवेशंस हैं वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे जो इकोनॉमी है वहाँ पे सुटेबल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बट जब हम अल्पविकसित देशों की बात करें तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योर की कमी होती है। और उसी तरह जो शुम्पेटर का मॉडल है कि जैसे जैसे अल्पविकसित देशों के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से ग्रोथ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, और वो चीज़ें उसने इग्नोर की है। और उसी तरह जो शुम्पेटर की थ्योरी है उसने ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, डिस्ट्रीब्यूशन इम्पैक्ट को जो है इग्नोर किया है कि जो इनकम प्राप्त होती है वो किस तरह से हैव्स और हैव नॉट में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसको इग्नोर कर दिया है, क्योंकि जो अल्पविकसित देश होते हैं वहाँ पे इनकम और वेल्थ की जो फोकस होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की ग्रोथ विद सोशल जस्टिस होनी चाहिए। और उसी तरह जो अल्पविकसित देश है वहाँ पे ज़्यादा सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो ये सुटेबल नहीं है। और उसी तरह देखो यहाँ पे जो इन्फ्लेशनरी फोर्सेस की बात करते हैं कि शुम्पेटर का यह मानना था
कि जो इन्फ्लेशन है फोर्स सेविंग को इम्पैक्ट करती है, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फोर्स सेविंग। लेकिन जब हम अल्पविकसित देशों की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करते हैं और लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते, और जिसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन उत्पन्न हो जाती है। और उसी तरह हम कह सकते हैं कि शुम्पेटर ने हमें एक बहुत ही यूजफुल जो है मॉडल ऑफ ग्रोथ दिया है, बट अल्पविकसित देशों के अंदर जो है उसकी थ्योरी जो ग्रोथ की है वो एप्लीकेबल ज़्यादा नहीं